नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 11 जुलाई 2026 शनिवार, तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि पे मेष और तुला राशि दग्ध होती है। भद्रा तिथि है, बुध के अनुसार फल देती है और इसका कारकत्व जहाँ कुंडली में चंद्रमा होते हैं और कर्क राशि होती है उसके अनुसार इसका फल मिलता है। ये आप अपनी जन्मस्थ कुंडली में भी इस फार्मूले को लगा के अपने परीक्षण को समझ सकते हैं। द्वादशी तिथि भाग्यशाली तिथि है। इसमें जन्मे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। उनको जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार, बच्चे, संपदा, एक बेसिक जो कलयुग में जीने के लिए इम्यूनिटी चाहिए होती हैं, संसाधन चाहिए होते हैं, वो सब उनको प्राप्त होते हैं जीवन में। इस दिन की शुभता, क्योंकि भद्रा तिथि है और चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में नहीं है, तो भद्रा का पृथ्वी पर वास नहीं है, इसलिए ये अशुभ तिथि नहीं कही जाएगी। वरादायुष्वर्धनम वार है शनिवार। शनिवार के दिन द्वादशी तिथि एक विशेष प्रकार का योग बनाती है, जो कि मैं अभी बताता हूँ, बट अलॉन्ग विद द नक्षत्र। तो शनिवार के दिन अगर कोई भी प्लैनेट श्रवण में हो, रोहिणी में हो, स्वाति में हो, तो ये सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो रोहिणी में चंद्रमा 11 बजे के बाद आएंगे। आज कृतिका और रोहिणी दोनों ही नक्षत्र हैं, सर्वार सिद्धि योग बनेगा। कृतिका नक्षत्र अग्नि इसके देवता हैं। नक्षत्र की जो सीक्वेंस है उसमें अश्विनी से लेते हैं, मगर कुछ ऋषि कृतिका से भी पहला नक्षत्र लेते हैं। और कृतिका अग्नि का नक्षत्र है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को लेने का दिन है, लेने का नक्षत्र है। जिम्मेदारियों को, जो हमको जीवन में जिम्मेदारियां हैं, उनको वीरतापूर्वक लेने का ये नक्षत्र है। इसमें इसका सिंबल कटर भी होता है। जिम्मेदारी लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जीवन से हटाना भी पड़ता है, ये इस बात का सूचक है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र है, जो कि शनिवार के दिन सर्वार सिद्धि योग बनाता है। रोहिणी मैंने पहले ही बताया था, आरोहण। रोहिणी नक्षत्र के दिन किया हुआ कोई भी कार्य ग्रो करता जाता है, मगर स्लोली रुक रुक के कार्य होते हैं। जो लोग रोहिणी में होते हैं, रोहिणी चंद्रमा को सबसे प्रिय नक्षत्र है, सबसे लंबा नक्षत्र है। चंद्रमा यहाँ बहुत देर तक रहते हैं, उनकी सबसे प्रिय पत्नी है, ये बहुत सुंदर हैं। तो इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग अत्यधिक सुंदर भी होते हैं। रोहिणी नक्षत्र का आपको एक फार्मूला बताता हूँ। रोहिणी में आप चंद्रमा देखिएगा तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि आपकी संतान, कोई एक संतान, फीमेल संतान विदेश में रहेगी और उसका विवाह बहुत देर से होगा। ये 2 परीक्षण हैं जो रोहिणी नक्षत्र के साथ कभी भी फेल नहीं होते। जब शनिवार का दिन होता है तो उत्तरा फाल्गुनी में, हस्त में, चित्रा में कोई प्लैनेट हो तो वो खराब योग बनाता है, मगर इनमें कोई प्लैनेट है नहीं। आपकी कुंडली में है तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखिए, जो सूर्य के नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये एक राशि में 1 चरण और 3 चरण दूसरी राशि में होते हैं, तो इसको त्रिपाद नक्षत्र कहते हैं। और जब वार अशुभ हो, तिथि क्रूर हो और नक्षत्र भी क्रूर हो, अग्नि है तो क्रूर ही है कृतिका, तो तिथि क्या है? द्वादशी, भद्रा तिथि है। वार क्या है? शनिवार, क्रूर वार है। और कृतिका नक्षत्र भी क्रूर नक्षत्र है। ऐसे में जिस दिन ये पड़ जाए उस दिन त्रिपुष्कर नक्षत्र, त्रिपुष्कर योग इसको बोलते हैं। 3 लोटस फ्लावर्स ऐसा कहा जाता है। और ऐसे आज के दिन होने वाली घटनाएं 3 बार होती हैं। ये इस दिन को शुभ बना देता है। क्रूरता है, परंतु इस योग की वजह से ये शुभ दिन कहा जाएगा। और चंद्रमा भी रोहिणी में है, तो रोहिणी में चंद्र हैं शनिवार के दिन, तो सर्वार सिद्धि योग बनाते हैं। ये कहा जा सकता है कि आज का दिन अत्यधिक शुभ है। गंड खराब है। योग गंड मघा में होता है और मघा में वर्तमान में शुक्र और केतु हैं। तो केतु हमारा वंश है, केतु हमारे लिनिएज है, और शुक्र हमारे पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेम है, रोमांस है, हमारे प्लेजर्स हैं, फैशन है। अगर आज के दिन आप मेटेरियलिज्म छोड़ दें और आध्यात्म में आ जाएं और अपने कुल को आगे बढ़ाने वाले कार्यों को करें, तो गंड योग अत्यधिक शुभ प्रभाव देता है। एक बार प्रहार जरूर होगा, कुछ आपको बुरा लगेगा, मगर उसका बुरा न मानते हुए, देखिए, पेन इज मैंडेटरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द तो होगा ही, मुझे भी, आपको, सबको, मगर उस दर्द को आप सफर कितना करते हैं ये आपके अपनी चॉइस के ऊपर है। करणाकार सिद्धिश्च, करण है कौलव करण। कौलव करण के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल वर्तमान में रोहिणी नक्षत्र में ही है। चंद्र मंगल का शुभ योग बना हुआ है, लक्ष्मी योग। देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा सिर्फ मंगल से दृष्ट हो और कोई दृष्टि न हो, या चंद्रमा सिर्फ मंगल के साथ हो, कोई दृष्टि न हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आलसी हो जाते हैं, उनके गोल्स नहीं होते। इससे हमको ये सीखना चाहिए कि आज के दिन चंद्रमा पे कोई और दृष्टि नहीं है और चंद्र मंगल का योग रोहिणी नक्षत्र में है, तो आप
भौतिकता से बचना चाहिए, मटेरियलिज्म से बहुत दूर रहना चाहिए। ये आप अगर बचा पाएंगे तो आपको ये योग बहुत अच्छा फल देगा। हम लोगों को जीवन में मेधर एस्ट्रो में अभी तो कुछ ही व्यूअर्स हैं और प्रयास हम लोग का जारी है, हम लोग प्रयास करते ही रहेंगे। पर्पस सिर्फ एक है कि पंचांग के अनुसार जीवन को जीना। और मैं कोई सिस्टमेटिक आपका टीचर तो हूँ नहीं कि सिस्टमेटिक आपको पढ़ाऊँ, मगर हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैं ज्ञान की बात जरूर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मन आपका साफ है तो प्रकृति आपको स्वयं इशारा कर देगी और दिशा प्रदान कर देगी। आपको सिर्फ राशियों के नाम याद करने हैं, भाव जानने हैं और नक्षत्रों के नाम याद करने हैं। बाकी जैसे जैसे पंचांग के वीडियोस में आप सुनते जाइए वैसा वैसा आप आगे बढ़ते जाइए। देखिए, आपके जीवन को समझना कितना आसान है। जो भी वर्ष आपका चल रहा है आप लग्न से वो वर्ष काउंट कर लीजिए। जिस स्थान पे आ रहा है, जिस भाव में, वो भाव एक्टिवेट होगा। और घटनाक्रम किस प्रकार से होगा, उस भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है उसके अनुसार घटनाक्रम होगा। क्यों? क्योंकि भाव आपका टेंडेंसी है, भाव का स्वामी रिसोर्स है और कारक जो है उस भाव का वो सिग्निफिकेटर है। जैसा मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि सप्तम भाव का के कारक हैं शुक्र, भाव है सप्तम और राशि कोई भी होगी वहां पे। अगर भाव बली है, शुभ दृष्ट है, भावेश दृष्ट है इत्यादि, तो शादी जल्दी हो जाएगी, टाइम पे हो जाएगी। भाव का स्वामी अच्छा है तो पत्नी अच्छी मिलेगी। मगर अगर कारक खराब है तो शादी होते ही जीवन में अशुभताएं आने लगेंगी। इस प्रकार से हमको हर एक भाव को, उसके कारक को और भाव के स्वामी को समझना चाहिए। जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है ये इतना ही सिंपल है जितना सिंपल मैंने बताया है। और हर दिन का आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। एक राशि में 2.5 दिन है तो आप नक्षत्र देख लीजिए एक एक दिन का। इसको हम लोग जब जूम कॉल करेंगे तब उसमें भी एक्सप्लेन करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आई एम नॉट ए वेरी गुड टीचर, तो जो भी मैं बताता हूँ लिख कर डायरी में नोट करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। देखिए, कोई भी टीचर, कोई भी क्लास आपको रटा नहीं सकती है। और ज्योतिष एक प्रैक्टिकल साइंस है जो हमारे जीवन में साक्षात एप्लीकेबल होती है। तो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज बाई डूइंग इट। आप पंचांग से ही शुरू करिए और इंटरनेट पे चाहे चैट जीपीटी पे कारकत्व को पढ़िएगा। कारकत्व आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना आपको समझने में सहूलियत होगी। भाव, राशि, ग्रह, नक्षत्र इतने कॉमन हैं, कारकत्व सबके अलग अलग हैं। जैसे किसी को भी देखना हो तो देख के ही आप उसका लग्न या राशि, लग्न बेसिकली गेस कर सकते हैं। कैसे गेस कर सकते हैं? 4 प्रकार की राशियां होती हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी होती हैं? मेष, सिंह, धनु। जल तत्व की कौन सी होती हैं? कर्क, वृश्चिक, मीन। पृथ्वी तत्व की कौन सी होती हैं? वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व की कौन सी होती हैं? मिथुन, तुला और कुंभ। तो अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं इनमें जन्मे लोग, इस लग्न के लोग, जैसे मेष वाले, सिंह वाले, धनु वाले, इनका चेहरा तिकोना होता है। जो पृथ्वी तत्व की राशि में जन्मे लोग होते हैं, वृषभ, कन्या, मकर, इनमें जन्मे लोग का चेहरा चौकोर होता है। वायु तत्व वालों का चेहरा अंडाकार होता है, ओवल होता है। और जल तत्व वालों को पहचानना बहुत आसान है, उनके चेहरा मिक्स टाइप का होता है, डुअल चिन्ह होती है, चिन्ह डुअल टाइप की होती है। जो डुअल चिन्ह होती है ना, उस तरीके से आप देखेंगे उनका गाल थोड़ा सा ये चिन्ह निकली होगी। तो इस तरीके से आप देखते ही पहचान सकते हैं। कारकत्व जानना बहुत ही आवश्यक है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इधर उधर भटकिए मत, पंचांग को फॉलो करिए और कारकत्व पढ़ाई कीजिए। फॉर्मूले तो मैं आपको अभी तक इतने सारे वैसे ही दे चुका हूँ। बाधक, आरूढ़, कारक, त्रयंगमुखी, अधोमुखी, सुलोचन, अंधलोचन, पता नहीं कितने कितने मैं फॉर्मूले आपको दे चुका हूँ। सर्वतोभद्र समझा चुका हूँ, घात समझा चुका हूँ, लत्ता समझा चुका हूँ, वेद समझा चुका हूँ। इन सब की अगर आप समरी बनाइए और किसी दिन 4-5 घंटे की अगर धैर्य हो सबके अंदर, तो मैं तो पढ़ा सकता हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दिन रिवाइज किया जाए, सारे कारकत्व को आप देखिए तो आपको उसके अनुसार बहुत ही आनंद आ जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त समझा चुका हूँ। जो भी आपको शुभ नक्षत्र दिखते हैं सर्वार सिद्धि के, उनको मुहूर्त में देखिए। जैसे आज के दिन श्रवण, रोहिणी और स्वाति सर्वार सिद्धि बना रहे हैं, तो आप देखिए मुहूर्त, 2 घटी मुहूर्त में कि ये नक्षत्र कितने बजे पड़ रहे हैं, वो टाइमिंग को वॉच कीजिए। और जो नक्षत्र उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा खराब योग बना रहे हैं, उनके 2 घटी मुहूर्त को फॉलो करिए। ये प्रैक्टिकल साइंस है, इसको फॉलो करते जाइए और आनंद में डूबते चले जाइए। शनिवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खाकर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।